एपिसोड 36। कुछ देर पहले तक अभय अनिका को लेकर कितना कुछ सोच चुका था, लेकिन विराज के वहां आते ही उसे सब पर पानी फिरता भी महसूस हुआ। भले ही वो अनिका की बात मानकर वापस आ गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले की भावना से जल उठा। वो मन ही मन ठान चुका था कि आज की बात को वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही वो गुस्से से डेट पर चला आया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। यदि वो अनिका को डेट के लिए नहीं माना पाया तो ये ख्याल उसे डरा रहा था। कुछ देर पहले ही उसने कॉल पर इतने विश्वास के साथ कहा था कि काम हो जाएगा, लेकिन अब क्या जवाब देगी। तब ही मिहिर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, छोड़ना यार, चल डांस करते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अभय गुस्से से पलटते हुए बोला, सारे मूड का कचरा कर दिया उन लोगों ने। मूड तो मिहिर का भी खराब था, लेकिन फिर भी वो अभय को समझाते हुए कहा, चिल यार, जो हुआ सो हुआ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो पूरी रात बाकी है। अभय दांत पीसते हुए बोला, उन्हें देखकर कहीं से तुम्हें लगता है कि वो हमारी पार्टी बर्बाद किए बिना यहाँ से कहीं जाएंगे। मिहिर पीछे मुड़कर देखा तो विवान, ऋत्विक, संजना, लया, मिताली, अंशुमन, केतन, राजीव, नमन, आराधना, नमिता, प्रतीक, शनि सब पानी के अंदर मस्ती कर रहे थे, और विराज और दिव्य खुले आसमान के नीचे रेस्ट चेयर पर आधे लेटकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। रेस्टोरेंट यहाँ से ज्यादा चचैनक तो वहां दिख रहा था। मिति अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ओ गॉड, इन लोगों को भी पार्टी करने के लिए यही जगह मिला कैसे? तुम ठोक कर यही लग तो नहीं रहा कि वो लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोगों से ज्यादा मस्ती तो वो लोग कर रहे हैं। अभय दांत पीसते हुए बोला, मन तो कर रहा है जाकर उस विवान का मुंह तोड़ दूं। बास्टर मुझे सौकात दिखा रहा था, जानता भी है कि मैं कौन हूं। छोड़ो भी, उन्हें देखकर हम क्यों अपना खून जलाए। हम उन्हें पार्टी करने से थोड़े ही रोक सकते हैं। चलो अब मूड ठीक करो। अभय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी वो किस कदर ह्यूंगेलाया हुआ था। तब ही मिहिर अपना सिर पकड़े हुए बोला, शायद मैंने बियर ज्यादा पी ली है, सिर घूम रहा है। मैं वॉशरूम जा रहा हूं, क्या तुम्हें भी चलना है? अभय फर्स्ट स्टेशन में अपने बालों को नोचते हुए बोला, मुझे भी जाना है, शायद फेस वॉश करने से कुछ राहत मिले। यहाँ अभय और मिहिर बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ हंसिका बाकी लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली, गर्ल्स सामने देखो, विराज एंड ग्रुप वाटर गेम खेल रहे हैं, क्या हम भी पानी में चले? शमी उन सबको देखते हुए बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों न हम भी उनके साथ पानी में उतरे, बड़ा मजा आएगा। और विराज भी वही है। हंसिका अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकालते हुए बोली, तो फिर सोचना क्या है, लेट्स गो गर्ल्स, चलो फिर अपने अपने बैग्स खोलो। जहां चारों तरफ पार्टी की रौनक थी, वही अनिका का मन उदास था। वो आ तो गई थी, लेकिन उसे कभी भी भीड़-भाड़ पसंद नहीं था। बचपन से लेकर अभी तक वो अकेले ही रही, इसलिए उसे अकेले रहना पसंद था, वो भी अपनी बनाई हुई दुनिया में। लेकिन यूनिवर्सिटी आने के बाद, जब से विराज से उसका आमना सामना हुआ था, हर दिन उसे एक नई चुनौती से गुजरना पड़ता था। उसने अपने इर्द गिर्द जो दीवार बनाकर रखा था, वो उससे कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। शायद इसलिए वक्त ने उसे इतना नीरस बना दिया था, और कहीं न कहीं ये बात विराज समझने लगा था, और अनिका को इसी बात की चिढ़ थी कि क्यों वो उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहा। वो हमेशा से अपनी मर्जी की मालकिन रही थी, ऐसे में विराज का कुछ भी कहना उसके अहम को चोट पहुंचा जाता था। लेकिन जाने क्या बात थी उसमें, हर्ट होने के बावजूद वो खामोश रह जाती। कभी कभी तो वो कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर उसे जितना गुस्सा आना चाहिए था उसकी बातें पर, वो क्यों उतना गुस्सा उसे दिखा नहीं पाती है। ऐसा नहीं था कि वो और लड़कियों की तरह उसके चार्म से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन करता था उसका इंटेंशन गलत नहीं है, और ये बात एक लड़की से ज्यादा कौन समझ सकता है। भगवान ने लड़कियों में विशेष गुण दिया है कि वो अच्छी नजर और बुरी नजर का फर्क समझ सके। अनिका अपनी छोटी सी जिंदगी में परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा चुकी थी। वो जानती थी जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तभी तो हारना या झुकना उसे कभी आया ही नहीं, जिसका उदाहरण उसके स्टेप फादर ही था। विक्रम ने उसकी जिंदगी हेल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यदि कोई और होती तो कब का गिव अप कर चुकी होती, लेकिन वो हर बार खुद के लिए लड़ती रही। तब ही पलक उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो न हम भी चलते हैं। कहा अनिका टॉक कर पूछ, बाहर देखो, सब समंदर में जा रही है। अनिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। पलक हाथ लपेटते हुए बोली, ठीक है, यदि तुम्हें अभय के साथ अकेले रहना है तो रहो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो भी उठ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? पलक जाते जाते रुक गई, क्या किया मैंने?
तुमने ही विवान को यहाँ के बारे में बताया ना? पलक अपने होंठों को चबाते हुए अनिका को गौर से देखी, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मम्म मैंने ही बताया, अब ये मत पूछना कि क्यों। अनिका अविश्वास से उसे देख, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना, अब क्या चले, देखो सब जा चुके हैं। अनिका घूम कर देखी तो सारा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था और पार्टी बीच पर शिफ्ट हो चुका था। पलक अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, चले। जब अनिका कोई जवाब नहीं तो पलक उसका हाथ पकड़े रेस्टोरेंट से निकलकर समंदर के पास आकर खड़ी हो गई। पलक को देखते ही विवान पानी से निकलकर उनके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अनिका कोई रिएक्शन नहीं दी, लेकिन पलक खुशी से चहकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दी। अनिका एक साइड में खड़ी उन लोगों को देख रही थी। सब हंस मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था या तो ये दुनिया उसके बनी नहीं थी या फिर वो इस दुनिया के लिए बनी नहीं थी। यदि उसे कुछ अच्छा लग रहा था तो वो था चांद का आसमान में चमकना और वो ठंडी हवा जो उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। वो अपनी आंखों को बंद कर उसे महसूस कर रही थी, लेकिन तब ही उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़र का एहसास हुआ और झट से उसकी आंखें खुल गई। उसकी नज़र विराज पर पड़ी, जो आग के पास बैठा उसे ही देख रहा था। वो गुस्से से अपना मुंह फेर ली। उसे ऐसा करते देखकर विराज की आंखें छोटी हो गई। वो उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। साबित क्या करना चाहती हो? वठाट। अनिका मुड़कर उसे देख। विराज उसकी तरफ अपना चेहरा घूमते हुए बोला, मना किया था ना यहाँ आने से। अनिका कोई जवाब तो नहीं दी, लेकिन वो उसे गुस्से से घूरती रही। विराज उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और लोग होंगे जो तुमसे डरते होंगे। यदि चाहती हो यहाँ कोई तमाशा न हो तो चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो। अनिका खींचते हुए बोली, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी नहीं जा रही, सोच लो। विराज अपने पॉकेट में हाथ डालकर सामने भीड़ को देखते हुए बोला, सोच लिया? ठीक है, तो फिर यहाँ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम हो कौन ये सब कहने वाले? तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी तुमसे? ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, बस चाहता हूँ जिद में आकर कभी भी वो काम मत करो जो खुद तुम्हें भी पसंद नहीं। अनिका बिफरते हुए बोली, मैं क्या चाहती हूँ और नहीं चाहती इसका आकलन तुम ना ही करो तो अच्छा है। डाउट डाउट डाउट। मैंने यह हक अपनों को नहीं दिया तो तुम होते कौन हो मुझे उपदेश देने वाले? अपनी जिंदगी की मालकिन मैं खुद हूँ। अनिका की कड़वी बातें विराज को चुभ गई। ओके फाइन। विराज विवान की तरफ देखते हुए अपना अंगूठा दिखाया। डाउट 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 डाउट। विराज को ऐसा करते देखकर वो हैरानी से सामने की तरफ देखी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। विवान और प्रथम एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए थे। अनिका अविश्वास से अपना सिर हिलाते हुए बोली, विश्वास नहीं होता तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस हद तक जा सकते हो? विराज अनिका के सामने खड़े होकर उसके आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी देखा ही कहा है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही है वापस चलो यहाँ से। ओके फाइन, चल रही हूँ, लेकिन ये सब बंद करो अभी के अभी। अनिका दांत पीसते हुए बोल। विराज दिव्य को इशारा किया और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। वो हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट कर उस पर बैठ गया और फिर दूसरा हेलमेट अनिका को देते हुए बोला, इसे पहनो और बैठ जाओ। बचपन से लेकर आज तक उसे आदत नहीं थी किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की, यहाँ तक कि अंकिता चतुर्वेदी की भी। लेकिन विराज जिस तरह उसे एक के बाद एक ऑर्डर दे रहा था, उसका मन कर रहा था उसी हेलमेट से उसके सिर पर दे मारे, लेकिन बस दांत पीस कर रह गई। शायद उसकी जगह कोई और होता तो कब का वो उसे सबक सीख दी होती, लेकिन जाने क्यों विराज पर उसे गुस्सा तो आता था, लेकिन फिर अपने आप ही शांत हो जाता था। वो हेलमेट पहनकर उसके पीछे बैठ गई। डाउट। विराज शीशे में देखा, वो उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए बैठी हुई थी। उसने गहरी सांसें भर उसे छोड़ते हुए एक्सीलेटर दबाते हुए बाइक को तेजी से आगे बढ़ा दिया और देखते ही देखते वो बीच से काफी दूर निकल आए। रात के कारण चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन चांद अभी भी अपने पूरे शबाब पर था और चांदनी रात की ठंडी हवा उन दोनों के बदन को छूकर गुजर रही थी। बाइक की स्पीड अमूनन नॉर्मल से ज्यादा थी। विराज जानता था अनिका को आदत है स्पीड की, इसलिए वो बिना सोचे ही अपने स्टाइल में बाइक चलाए जा रहा था। कुछ ही देर में बाइक पहाड़ी रास्ते से गुजरने लगी। घुमावदार रास्ते के कारण अनिका बार बार आगे की तरफ झुक जाती, लेकिन फिर वो संभल कर पीछे सहारे लिए बैठ जाती। उसकी पूरी कोशिश थी कि विराज से उसकी दूरी बनी रहे। डाउट।
विराज बीच बीच में मिरर में देख रहा था कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है बैठने में। वो इंतजार में था कि वो खुद अपनी मर्जी से उसका सहारा लेकर आराम से बैठे, लेकिन जब उसने देखा कि वो अपनी जिद पर अड़ी है तो उसने उसके राइट हैंड को पकड़कर अपने पेट के इर्द गिर्द कर लिए। पहले तो अनिका को बहुत गुस्सा आया, वो अपना हाथ खींचने लगी, लेकिन विराज उसके हाथ को कसकर थामे रहा। कुछ देर बाद रास्ते को देखते हुए वो भी शांत हो गई। जब उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो विराज ने उसका हाथ छोड़कर एलेंडर संभाल लिया। डाउट 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 डाउट। तब ही एक गड्ढा आया और अनिका अपने दूसरे हाथ से भी विराज को पकड़ ली, जिसे देखकर विराज मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। उधर जब अभय और मिहिर वॉशरूम से बाहर आया तो पूरा हॉल खाली पड़ा था। वेटर से पूछने पर उन्हें पता चला सब बीच पर चले गए हैं, इसलिए वो उन सबको वही सर्व कर रहा है। वेटर की बातें सुनते ही अभय और मिहिर एक दूसरे को हैरानी से देखते लगे। कुछ देर बाद दोनों सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। अभय की पार्टी अब क्लास पार्टी बन चुकी थी। दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। मिहिर को देखते ही हंसिका उसे अपने पास आने का इशारा की। मिहिर अभय की तरफ अपना सिर घुमाते हुए बोला, सब बुला रहे हैं, चल रहे हो? अभय इनकार से अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं तुम जाओ, मैं अनिका के साथ आऊंगा। ठीक है। मिहिर हंसिका के पास चला गया और अभय अनिका को ढूंढने लगा, लेकिन अनिका उसे कहीं नजर नहीं आई। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा और वो विराज को ढूंढने लगा, लेकिन वो भी उसे कहीं नहीं दिखा। गुस्से से उसका मुट्ठी भींच गई। वो तेजी से विवान की तरफ बढ़ा, जो पानी से निकलकर ड्रेस अप हो रहा थे। विराज कहा रहे, विवान टी शर्ट डालते हुए बोला, क्यों बहुत याद आ रही है उसकी याद? माए सीधे सीधे बोलो, वो अनिका को लेकर कहाँ गया है? तब ही संजना गुस्से से उसके सामने खड़े होते हुए बोली, तुम क्या पागल हो गए हो? वो क्यों अनिका को लेकर जाएगा? शी इज नॉट हिज टाइप। तो फर कहाँ गया वो? संजना तैश से बोली, मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होना चाहिए। अभय व्यंग से हंसते हुए बोला, ओके, उसके बारे में पता नहीं है तो विराज के बारे में पता तो होगा ही ना, तो बताओ कहाँ है वो? फार्म हाउस गया है। अचानक से हाउस वायु क्या बात है? इसमें वायु वाली क्या बात है? दादू आयल उनसे मिलने गया है। तभी विवान शूज पहनकर खड़ा होते हुए बोला, और तुम्हारे छोटे से दिमाग को बता दूं, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। यदि तुम्हें भी मिलना है उनसे, दे यू कैन अल्सो कम विथ अस, वी विल नेवर माइंड। ये कहकर वो संजना को तरफ अपना चेहरा करते हुए बोला, रेडी? हाँ बस चल रही हूँ। वो अपना बैग उठने के लिए नीचे झुक गई। तभी रितिका वहां आते हुए बोली, अभय तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो अनिका वापस चली गई। वो तुम्हें बताकर जाना चाहती थी, लेकिन उसे तुम दिखे नहीं, तो वो मुझसे बोलकर चली गई कि जब तुम आओ तो तुम्हें बता दूं कि वो चली गई। क्या वो अकेले गई है? हाँ, मैं बोली भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मुझे और शशांक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अभय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। तभी विवान रितिका की तरफ एक आंख ब्लिंक करते हुए इशारा किया और फिर संजना की तरफ पलटे हुए बोला, यार चलो भी, कहीं दादू निकल न जाए। हम चल। फिर वो रुक कर पीछे मुड़ते हुए बोली, दिव्य कहाँ रहे? विवान पार्किंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो वो जा रहा है। जारी।